हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। कृपया सभी चुप हो जाएं। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सह वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह श्रीविशाखान्विषाञ्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज नया टॉपिक शुरू होगा और जो कि 3-4 श्लोक चलेगा। हमारी चर्चा चल रही थी कि जो त्याग के ऊपर, त्याग 3 प्रकार का होता है। रजोगुणी त्याग, तमोगुणी त्याग और सतोगुणी त्याग। अब इन श्लोकों में बताएंगे कि जो त्याग है, सतोगुणी त्याग है, उनके गुणों का वर्णन होगा। सतोगुणी त्याग के गुणों का वर्णन मतलब कि 3 प्रकार के त्यागी हैं। एक रजोगुण त्यागी है, एक सतोगुण त्यागी है, एक तमोगुण त्यागी है। उसमें सतोगुण का जो त्यागी है, उसके कर्मों का वर्णन या उसके गुणों का वर्णन इन 3 श्लोकों में होगा। ठीक है? तो क्या-क्या गुण हैं, क्या-क्या क्वालिटी हैं, उस हाँ 10, 11, 12 आगे मतलब 3-4 श्लोक जो भी हैं, वो पूरा ये वो है। तो आज का श्लोक बहुत अच्छा है। अगर इसको हम समझ लेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे इसको, तो क्या होगा? क्या होगा? क्या मिलेगा? हाँ, भगवत धाम मिलेगा। ये तो है कि भगवत धाम तो मिलेगा ही, ये तो है, क्योंकि संशय नहीं है। जो सतोगुणी त्यागी है, उसे संशय नहीं रहती कि पता नहीं मैं कर रहा हूँ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हमें रहती है संशय। जब तक हमें संशय है, तो यानी हम सतोगुणी त्यागी नहीं है अभी। तो पहले हम इस श्लोक का उच्चारण करेंगे और फिर समझने का प्रयास करेंगे। ना द्वेष्टय अकुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशया न द्वेष्टः अकुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। देखिए, अकुशलम एक होता है कुशल, एक होता है अकुशलम। अकुशल मतलब एक कुशल, एक अकुशल। अकुशलम का मतलब होता है जो कष्टकारक लग रहा है, किसको? शरीर को और मन को भी।
मन को भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि शरीर को। जो कष्टकारी लगता है शरीर को क्या कष्टकारी लगता है? जैसे कि सुबह-सुबह ठंडे पानी से नहाना जाड़े में, कष्टकारी लगता है ना? अकुशलम, कष्टकारी लगता है। मतलब कि जो शरीर को कष्ट देने वाली चीज़ें हैं, वो अकुशलम में आती हैं। शरीर को कष्ट देने वाली जैसे कि अब सुबह नहाना कष्टकारक है और सुबह जगना बड़ा दिक्कत होती है ना, कष्ट होता है सुबह जगने में। तो कष्ट देने वाली, यानी जो कर्म शरीर को कष्ट देने वाले हैं, उससे वह क्या बोल रहे हैं आपसे? ना द्वेषा अ अकुशलम कर्मा। यानी जो कर्म शरीर को कष्ट देने वाले हैं, उनसे वह द्वेष नहीं करता। ना द्वेष। किससे? अकुशलम कर्म। पहली लाइन समझ में आ गई छोटी-सी? ना द्वेष्ट अकुशलम कर्मा, यानी जो कर्म शरीर को कष्ट देने वाले हैं, उनसे वह द्वेष नहीं करता। द्वेष समझते हो? घृणा नहीं करता या ऐसा नहीं करता, अरे यार ये क्या है? हाँ, और फिर कह रहे हैं दूसरी लाइन में कुशले नानुषज्यते, कुशले नानुषज्यते मतलब और जो कर्म शरीर को अच्छे लगते हैं या शरीर को अच्छा सुख प्रदान करने वाले हैं या फिर मतलब कि इंद्रियों की तृप्ति कराने वाले हैं जो कार्य, इंद्रियों को अच्छे जो लग रहे हैं, उनमें वह आसक्त नहीं होता। दोनों चीज़ समझ में आ गई? जो शरीर को कष्ट देने वाले कार्य हैं, उनसे वह घृणा नहीं करता यानी द्वेष नहीं करता और जो शरीर को अच्छे लगने वाले कार्य हैं, उनसे वह आसक्त नहीं होता। ये किसकी क्वालिटी है? सतोगुणी त्यागी की। ठीक है? ओके। और बोल रहे हैं त्यागी सत्व समाविष्टो। तो त्यागी सत्व समाविष्टो, त्यागी जो त्यागी है, नहीं ऐसे व्यक्ति जो त्याग कर रहा है, ऐसा व्यक्ति क्या है? सत्व, सत्व मतलब कि जिस व्यक्ति का चित्त सतोगुण में स्थित है, समाविष्ट है। समाविष्ट समझ में? आविष्ट हो गया उसमें। उसका चित्त फिक्स हो गया है, आविष्ट हो गया है, यानी पूरा एब्ज़ॉर्ब हो गया है कि मुझे अपना कर्तव्य करना है, अच्छा लगे या ना लगे। हो सकता है कभी मेरे शरीर को अच्छा लगे, हो सकता है कभी मेरे शरीर को अच्छा ना लगे, लेकिन मुझे वह कर्तव्य करना है। पीछे के श्लोक से ले लो, कौन-सा कर्तव्य? जो शास्त्र में बताया गया है कि हरे कृष्णा करना है, तो हरे कृष्णा करना है। भले ही मुझे अच्छा लगे या ना लगे, भले ही मेरा मन लगे या ना लगे, पर मुझे करना है। क्यों? क्योंकि ये शास्त्र में बताया गया है और मैं ये करूँगा, तो मैं मुक्त हो जाऊँ। यानी भगवान की प्राप्ति करूँगा, ये करता है। तो इसीलिए इसमें बोल रहे हैं त्यागी सत्व समाविष्टो और कह रहे हैं मेधावी। मेधावी का मतलब है उसकी बुद्धि बहुत तीव्र है, इस जगत से मुक्त होने होने की। मतलब उसकी बुद्धि क्या है बहुत तीव्र है, बुद्धि लगी हुई है कि मुझे इस बस जगत से मुक्त होना है। मतलब कि वो जानता है कि ये जगत मेरा नहीं है और ना इस जगत में मेरा घर है और ना मुझे इस जगत में रहना है। मैं इस जगत में टेम्परेरी आया हूँ और मुझे बस मेरी बुद्धि लगी है कि मुझे इस जगत से निकलना है, जाना है। जो सत्वगुणी त्यागी है, उसके गुणों का वर्णन हो रहा है। सतोगुणी जो पीछे के श्लोक में था ना, वो व्यक्ति इस जगत से मुक्त होना चाहता है और कह रहे हैं छिन्नः संशयः, छिन्नः संशयः मतलब और कोई संशय नहीं है। उसे कोई संशय नहीं है, मैं अपने कर्तव्य कर रहा हूँ, तो मैं फालतू में कर्तव्य कर रहा हूँ, मुझे धाम नहीं मिलेगा। उसमें कोई संशय नहीं है, वरना तो डाउट आ जाता है, डाउट, संशय। और संशय भगवान क्या बताते हैं? संशय आत्मा विनश्यति। जो आत्मा संशय करती है, उसका विनाश हो जाता है। और विनाश की कैटेगरी भी बताई गई है श्लोक में। जैसे कि भक्ति में हम किस तरीके से आगे चढ़ सकते हैं, श्रद्धा, साधु संग, अनथ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, ये सब भाव स्टेज ऐसे नीचे गिरने के भी है। सबसे पहले आता है ध्यायतो विषयान पुंसा, पहले ध्यान करता है विषयों पर, चिंतन करता रहता है, फिर करने की कोशिश करता है, फिर लोभ आता है, फिर क्रोध आता है, फिर बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर आत्मा का पतन हो जाता है। तो ऐसे नीचे भी गिरता है। दोनों चीज़ बताई गई गीता में। कहने का तात्पर्य ये है कि छिन्न संशय मतलब है, अब कोई संशय नहीं है। अपने कर्तव्य को कर रहा हूँ, उससे मुझे मुक्ति प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है उसको, डाउट नहीं है कहने का मतलब ये है। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं और अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको करना चाहिए या नहीं? क्यों? अरे कुछ-कुछ हैं भक्त बैठे हैं जिनको अच्छा लगता है। अरे देख थोड़ी रहा हूँ मैं, अच्छा इसका मतलब तुम अपने आप को कर रही हो।
अरे हो सकता है कि किसी को, कोई तो होगा जिसको अच्छा लगता होगा। क्या हरे कृष्णा करना अच्छा नहीं लगता तुम्हें? बेकार लगता है? दो माला करते हो तो? हैं? अच्छा लगता है? बेकार लगता है? न- अगर बेकार लगे तो करोगे? नहीं करोगे? देखो सिंपल सी बात यहाँ पे समझाने के लिए है कि इसी के श्लोक को समझाने के लिए पूछ रहा हूँ मैं। अगर हम हरे कृष्णा कर रहे हैं पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरा क्वेश्चन ये है। करना चाहिए, ठीक है। सुबह स्नान करना अच्छा लगता है या नहीं लग रहा है? तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सुबह स्नान करना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, अब मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों? क्योंकि मेरा कर्तव्य है इसलिए करना चाहिए, और मुझे कोई संशय नहीं है कि मैं करूँगा तो मुक्ति प्राप्त करूँगा ही करूँगा, धाम जाऊँगा। यहाँ पे जब भी मैं मुक्ति बोल रहा हूँ तो मुक्ति मतलब भगवान के धाम, ठीक है? मुक्ति वो नहीं कि मिल जाए वहाँ में, ठीक है? तो करना चाहिए, यानी इसमें कोई संशय नहीं करेंगे कि हम मुक्त होंगे कि नहीं होंगे। माला करेंगे तो मुक्त होंगे। आज ही मैं सुन रहा था कि हरे कृष्ण महामंत्र इतना पावरफुल है कि जो सनातन गोस्वामी थे, जो अपने आचार्य थे, कि जब वह एक मन का रहते थे, एक मन का हम हरे कृष्णा बोलते थे, तो उन्हें भगवान की एक लीला प्रकट हो जाती थी। दूसरा मन का घूमते थे तो फिर दूसरी लीला प्रकट, ऐसे 108 पूरी माला होने पे 108 लीलाएं प्रकट हो जाती थी। तो वो माला अलग रख देते थे, फिर उन लीलाओं को लिखते थे। अब सोचो 108 लीला हृदय में प्रकाशित हो रही है ना लीला, और फिर वो लिख रहे हैं कि क्या क्या लीला हुई। अब किसको पता कि भगवान ने क्या लीला करी? कैसे पता चलेगा क्या क्या लीला करी? तो हमें शास्त्र से पता चलता है ना, और शास्त्र में कौन समझाता है? हमारे आचार्य समझाते हैं। लेकिन ये कौन से लेवल पे होता है? भाव लेवल पे? जो रागानु, जो राग के लेवल पर जाते हैं ना, उनको ऐसा होता है। हमें तो अभी हरे कृष्णा करेंगे तो हो सकता है कि पूरी माला में ही एक लीला है गोवर्धन की, तो वही गोवर्धन चलती रहेगी। हाँ, मैं वहाँ गया, वहाँ पूरी लीला, मतलब पूरी एक लीला में एक माला खत्म हो गई। हाँ, कहीं भी चल रहा है, मतलब थोड़ा और एडवांस हो जाएँगे, तो हो सकता है कि तुम्हें गोवर्धन की लीला स्फुरित होगी, तो अब भी च लीला मतलब कि जो तुम गए हो, वैसी लीला नहीं, जो साक्षात नज़र आ रही है, वो लीला नहीं। मतलब कि हम गए हैं तो याद आ जाता है ना कि हाँ, हम ऐसे गए थे, क्या-क्या किया, ऐसे करके। हो सकता है उसमें पूरी माला निकल जाए, लेकिन उनकी हर एक मनके के बाद लीला बदल जाती थी। यानी पूरी गोवर्धन लीला कैसे क्या हुआ, सब कुछ आ गया, दूसरा करा तो कुछ और आ गया। गोपीनाथ का क्या, मतलब हर जगह का, जगन्नाथ, नरसिंह भगवान, मतलब लीला आती जा रही है, और फिर लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा लगे या ना लगे, हमें करना है, ठीक है? और चॉकलेट खाना अच्छा लगता है कि नहीं लगता? खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? अच्छा लगता है। क्यों? कहाँ? किस्मी चॉकलेट कौन-सी है? अच्छा, मैंने नहीं सुना। कहाँ पे? देखो, पहले तो हमें ये समझना होगा कि बांके बिहारी मंदिर कोई इस्कॉन का मंदिर तो है नहीं वो। वो तो जनरली वृंदावन का मंदिर है ना, इस्कॉन का मंदिर है क्या वो? इस्कॉन का अलग है ना रूल्स थोड़ा, और क्या। दूसरे तो उसमें चाय पीते, देखो वो उनके घर के हैं। ऐसे तो प्रेम मंदिर आप चॉकलेट लाने लगे फिर। प्रेम मंदिर अलग संस्था का है ना, है तो कृष्ण का ही। पहली बार सुन रहे हैं। एक्चुअली बांके बिहारी जाओ सब कुछ है, मैं खाली संस्था की बात कर रहा हूँ। जैसे अपने इस्कॉन के जो मंदिर आते हैं, अपन घूमते हैं ना, जाते हैं 4-5, जैसे राधा कौन सा है वो, राधा दामोदर, इस्कॉन का मंदिर है वो, ठीक है? इस्कॉन उस कस्टडी में है, इस्कॉन उसकी देखभाल करता है, सारा इस्कॉन का है। तो उसी तरीके से मंदिर इस्कॉन के हैं। और कुछ मंदिर हैं वो प्राचीन है, मतलब वहीं के हैं, किसी और संस्थान ने सँभाल रखा है उनको। जैसे कि गौड़िया वैष्णव है जो, मतलब गौड़ी वैष्णव है, उन्होंने सँभाल रखा है, वो गवर्नमेंट के अंदर में, तो ऐसे चलते हैं ना। और उसमें ऐसा तो नहीं बाकी बारी में सब इस्कॉन वाले ही आ रहे हैं, उसमें तो कोई भी आ सकता है ना, भगवान तो सबके हैं। तो फिर उसमें चॉकलेट तो ला सकते, ऐसा तो नहीं कि इस्कॉन ने चॉकलेट छोड़ दी तो सबने छोड़ दी है। लेकिन चॉकलेट तो ऐसे इस्कॉन में मिलती है, लेकिन चॉकलेट कैफ़ीन फ्री होती है ना, कुछ चॉकलेट, अब क्या पता कौन-सी चॉकलेट थी वो? हाँ, तो कैफ़ीन फ्री होता है ना, बोलते हैं, कैफ़ीन फ्री वाली चॉकलेट, तो वो चॉकलेट हो सकती है ना, हम कह नहीं सकते, हम कुछ नहीं कह सकते, हमें इतना पता है कि अब बांके बिहारी का वो आने वाला है ना, प्राकट्य दिवस शायद, है ना? अब ये नहीं पता, टाइम तारीख नहीं पता, लेकिन आने वाला है शायद। तो बांके बिहारी का भी पावर, मतलब उनकी लीला तो पता है ना, शायद सनातन गोस्वामी है, यानी सूरदास, मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसने प्रकट हुए थे, कैसे प्रकट होते हैं। हाँ, कुछ लीला है उनकी, जो कि वहाँ पे रास लीला है ना, वहाँ पे रहते थे मतलब, तो वहाँ पे वो अपनी वीणा बजाते हैं, और ऐसे कुछ लीला है, धुंधली-धुंधली मुझे याद है। तो फिर वहाँ से फिर वो प्रकट हुए थे मतलब। और मुझे एक चीज़ पता है, आज ही मैं सुन रहा था। कौन-सा?
नहीं, वो तो साक्षी गोपाल है। तो ये अंदर जाना था, वो हाँ आगे थे, हाँ हमारे भी शादी थी, हाँ। तो मतलब खोए उनसे, मतलब वहाँ की बिहारी जी खुद गए, मतलब शादी कराई। अच्छा। हाँ तो बाकी बिहारी मतलब कि देखो, वृंदावन में जितने भी हैं, मतलब जो भी मंदिर हैं, सब जीते जाते विग्रह हैं वो, मतलब कि काम करते हैं, चलते फिरते हैं। लेकिन वो ये जो भक्त होता है उन्नत है, उनको लीला दिख जाती है, जो नहीं है उनको नहीं दिखती। हम खैर अपने श्लोक पे लौटते हैं, हम थोड़ा डिबेट कर गए। तो कहने का मतलब ये है कि चॉकलेट खाना अच्छा लगता है, अब खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, कि नहीं, पर क्यों? हम्म? एक तो बता दिया कैफीन होती है इसलिए नहीं खानी चाहिए। हम्म? और मतलब हमारे गुरु आचार्य ने मना किया, हमें इसलिए भी नहीं खानी चाहिए। और ये भक्ति के अंतर्गत नहीं आती चॉकलेट, इसलिए भी नहीं खानी चाहिए। ठीक है। तो गोल क्लियर होना चाहिए, गोल क्लियर मतलब अगर गोल क्लियर होगा तभी तो साधन क्लियर होगा, है ना। अब गोल ही क्लियर नहीं तो साधन क्या क्लियर होगा? तो कह रहा है गोल क्लियर होना चाहिए कि मैं इस जगत का नहीं हूँ, मुझे धाम जाना है, और मुझे कोई संशय नहीं है, मैं जो ये कर्तव्य कर रहा हूँ, मैं जो कर्म कर रहा हूँ, मैं जो क्रियाएं कर रहा हूँ, इससे मैं धाम पहुंच जाऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए कि मैं धाम पहुंच जाऊंगा। तो ये डाउट, ऐसा नहीं कि डाउट आ जाता है लोगों को। अगर लोगों को डाउट नहीं आता तो फिर इस्कॉन से लोग लेफ्ट क्यों हो जाते हैं? डाउट आया तभी तो लेफ्ट हुए होंगे, नहीं तो लेफ्ट होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो डाउट आ जाता है, इसीलिए बार बार में सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए कि जो शास्त्र में हमारे आचार्यों ने बताया है वो उसका हमें पालन करना है, भले ही अच्छा लगे या ना लगे। आज अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा, आदत बन जाएगी वही चीज, और फिर उससे करेंगे नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अब आज तुम एक दिन नहा के मत देखो, बताओ कौन है जो रह सकता है बिना नहाए? हम्म? नहीं रह सकते ना। अभी भी 2 टाइम नहा रहे हैं, अभी सर्दी वैसे आ ही गई है, लेकिन हमने तो सोचा था कि मैं इवनिंग में सिर्फ कार्तिक महीने पूरे नहाऊंगा, उसके बाद शायद फिर इवनिंग में ना नहाऊं, क्योंकि सर्दी हो जाती है ना, काफी लेट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अभी तक तो नहा रहा हूँ, अब जब तक नहा रहा हूँ तब तक नहा रहा हूँ। और कौन है कि जो दिन में फ्रेश होने के बाद जिसका मन कर जाए 5 मिनट भी रहने का, कि बाद में नहा लेंगे, अब शाम को ही नहाएंगे? भाई मैं फ्रेश होने के बाद नहीं रुक सकता। रात की बात तो अलग है, रात को कोई थोड़ी नहाएगा 11 से 12 बजे। हाँ, वो टाइम नहाना भी नहीं चाहिए, वो टाइम नहाना भी सही नहीं है। लेकिन अगर कोई दिन में फ्रेश हो रहा है तो उसे तुरंत नहाना ही पड़ेगा, उसका खुद से मन नहीं रहेगा, खुद से मन ही नहीं कर। जहां भी तुम कुछ टच करोगे ना, ये लगोगे मैं अशुद्ध हूँ, मेरी बॉडी अशुद्ध है, ये बार बार अंदर से आवाज आएगी मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, है ना, कहीं हाथ लगाने का मन ही नहीं करेगा जब तक नहा नहीं लेंगे तब तक। भले ही तुम मुंह फूं धो लियो, हाथ धो लियो, फिर भी तृप्ति नहीं होगी, चार्ज लगा दो, बंद हो। तो ये हमें चीज समझनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। टेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है, अभी आपकी परेशानी दूर होगी। टेक्स्ट। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, यानी सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, बुद्धिमान क्यों बोल रहे थे? बुद्धिमान कौन से शब्द का सूचक है? मेधावी। आया था, मेधावी। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी तो ना तो अशुभ कार्य से घृणा करता है, ना शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। मतलब कर्म के विषय मतलब कि जो ये कर्म करता बताया गया उसमें कोई संशय नहीं रखता कि होगा कि नहीं होगा, पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। और बुद्धिमान इसलिए बोल रहे हैं कि वह जानता है ये जगत मेरा नहीं है, इस जगत में मैं टेम्परेरी हूँ, मुझे भगवान की भक्ति करनी है, और मैं देख रहा हूँ कि मैं एक एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, और जैसे ही मेरा जहाज आऊंगा मैं चला जाऊंगा। मतलब मैं एक एयरपोर्ट, मतलब मैं एक मनुष्य योनि में खड़ा हूँ, और जैसे ही मेरा बुलावा आएगा मैं चला जाऊंगा, और सब बाकी सभी अपने अपने जहाज का इंतजार कर रहे हैं, कोई कोई शरीर का, कोई किसी शरीर का, सब लोग ये सब टेम्परेरी। वो जानता है, ये बुद्धिमान मतलब एक दिन सब चले जाएंगे। अब सोच के देखो ना, आज से 70 साल बाद सब बदल चुके होंगे, पूरी इंडिया चेंज हो चुकी होगी। अब ये सोच के देखा कभी 70 साल में? मतलब अभी जो भी पैदा भी हो गए होंगे उनसे लेके चल लो तो 70 साल तक जिएंगे वो, यानी पूरी जनरेशन नहीं आ जाएगी 70 साल बाद। लेकिन हमें पता चलेगा? पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो आती जाती है, चलती जाती है, तो मिक्स होती जाती है ना, तो पता नहीं चलता। लेकिन सोचो आज से 100 साल बाद थे, वो आज हैं? एक भी नहीं। हम सब नहीं आ गए। अब एक दिन हम भी बड़े, अब अकाल मृत्यु की वो बात अलग है, लेकिन अपनी अगर उम्र पे मरेंगे तो एक दिन फिर बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े होके धीरे धीरे फिर हम भी बच्चों को देखेंगे कि वो बड़े हो गए, एडवांस हो गए हैं, और हम भी चले जाएंगे एक दिन। तो क्या ऐसे ही मरना चाहते हैं? क्यों ना भगवान की भक्ति करके मरे, है ना। आज मैं बाइक से आ रहा था तो कथा सुनते हुए आता हूँ, तो कह रहा है ये आप कथा सुन रहे हो सामने,
बाइक कैसे चलाते हो? मैं मतलब देख रहे हो, मैं दिख रहा था ना, मैंने कहा मैं सिर्फ़ सुन रहा हूँ, देख नहीं रहा हूँ, ठीक है? कह रहा ज़रूरत क्या है देखने की? मतलब ज़रूरत क्या है सुनने की? अब मैंने इसे कौन समझाया कि क्या ज़रूरत है? मैंने इसी की तो ज़रूरत है सुनने की, बाकी सब चीज़ों की नहीं है ज़रूरत, इसकी ज़रूरत है। अच्छा वो जो रैपिडो पे लगाए रखते हैं, दिखते रहते हो? हाँ, बताओ ना, वो उबर वाले जो बाइक वाले नहीं लगा के रखते? तो फिर? अब चालान है तो चालान हो जाए, लेकिन अब कथा तो सुननी है ना, पता नहीं। तो फिर ये स्टैंड क्यों बेच रहे हैं मार्केट में? हाँ, तो फिर यही है कि सब वो बना रखा है। ठीक है, अब जिसका एक्सीडेंट होना है वो बिना मोबाइल के भी हो जाएगा और नहीं होना हो जाएगा। हाँ, मैं कहाँ पे था? हाँ, बुद्धिमान है वो। और क्या बता रहे हैं? और संशय नहीं रखता। संशय मतलब शुभ-अशुभ का मतलब यहाँ पे शरीर से है, लेकिन आप वैसे भी चीज़ों से देख सकते हैं। शुभ मतलब क्या, मान लो कि हरे कृष्णा मंत्र जप कर रहा है और बिल्ली बिल्ली रास्ता काट गई, तो अब क्या होगा? कंटिन्यू, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और शुभ-अशुभ से इतना कोई सोचता नहीं है, कौन भक्त। लेकिन बाकी लोग सोचते हैं बहुत, जो बड़ा उसको मानते हैं ना राशि-वाशी को, वो सब चीज़ देखते हैं, इसका मुँह देख लिया तो इसको वो देख लिया, ये करना है, वो करना है। दुनिया भर के ठगे रहते हैं। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कथा में कि एक जगह एक शादी हो रही थी, तो शादी हो रही थी तो बारात आ रही थी और वहाँ की एक दादी थी मतलब बूढ़ी, सास कह सकते हैं, सास नहीं कह सकते मतलब दादी होती है ना घर में, तो उन्होंने देखा कि काली बिल्ली आ रही है। अब काली बिल्ली को देखा तो कह रहे हैं, अरे बारात वालों ने अगर देख लिया काली बिल्ली तो हो सकता है बारात लौट के ले जाएँ, कोई अशुभ हो गया? तो क्या करें, क्या करें? तो उन्होंने एक एक टोकरी देखी कहीं, टोकरी मिल गई तो टोकरी पे उसे ढक दिया उसको, हाँ, कोई देख ना ले। अब वो बिल्ली टोकरी के अंदर चल रही, टोकरी भी चल रही। अब उन्होंने कहा शायद भूत भूत है इस घर में तो लौट ना जाए, भाग ना जाएँगे भूत-वूत बोल के। तो वो दादी ने क्या करा, वो टोकरी के ऊपर ही बैठ गईं। अब दादी का नंबर आया, दादी सबने पाँव पूजाई कर ली, सब कुछ हो गया, तुम भी कर लो, कि नहीं क्यों क्यों नहीं करें? नहीं मैं नहीं कर सकती। क्यों? अगर करेंगे तो टोकरी हिलेगी ना और बिल्ली काली देख ली तो ये लौट जाएँगे। ऐसी-ऐसी रीत बना लेते हैं लोग। तो उसके बाद बोला कि क्यों नहीं हट रहे हो? कि देखो हमारे यहाँ रीत है एक, क्या रीत है कि जब लड़की की शादी होती है तो बारात आती है तो मंडप में जब फेरे होते हैं, पाँव पूजाई होती है, तो जो घर की बड़ी दादी होती हैं, उन्हें एक काली बिल्ली को एक टोकरी के अंदर बंद करके उस पर बैठना होता है। ये हमारी रीत है मतलब। ये रीत थी ये तो ऐसे। अब आगे चल के उन घर में जब होती है ना तो तो एक प्रभु जी बता रहे थे कि ऐसे ही मैं एक शादी में गया था, तो मैंने पू मतलब वो पूछ रहा है कि पंडित पूछ रहा है, "सब कुछ हो गया?" हाँ, सब कुछ हो गया, बस एक ही चीज़ बाकी है, काली बिल्ली रह गई है, टोकरी रह गई है, दादी दादी जी तो तैयार है। वो ढूँढ रहे हैं। खाली बस परंपरा बन गई। तो इसी तरीके से सारी परंपरा इधर-उधर की बन जाती है। मतलब कि ऐसे ही शास्त्र में वर्णित नहीं है कहीं, है ना? मतलब बिल्ली देख ली तो क्या हो गया? अरे बिल्ली अपने रास्ते जा रही होगी, उसका जाने का क काम है, अपना जाने का काम है। तो भक्त शुभ-अशुभ कर्मों को इतना नहीं सोचते हैं, ये हमें समझना चाहिए। जिसकी सात्विक बुद्धि है, तो वह अशुभ-अशुभ नहीं करता। जैसे एक बार प्रभुपाद जी से बोला कि प्रभुपाद जी जुहू में मंदिर था या फिर कोई मंदिर देख लो, क्या आपके मंदिर वास्तु शास्त्र से के हिसाब से नहीं बने हैं? मतलब एक वास्तु होता है ना, उसके हिसाब से बनते हैं वास्तु शास्त्र। तो प्रभुपाद जी कह रहे वास्तु शास्त्र होता क्या है? जो नेगेटिव एनर्जी है वो अंदर नहीं जानी चाहिए और जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। इस हिसाब से बनाते हैं मतलब। तो हमारे यहाँ तो एक भजन है, आरती है, इतो नरसिंगा, परतो नरसिंगा, यतो यतो यामि ततो नरसिंगा, बाह्य नरसिंगा, हृदय नरसिंगा, ऊपर नरसिंगा, नीचे जहाँ नरसिंगा है चारों तरफ, अब किधर भी गेट कर लो तुम। देखो जहाँ भगवान है, भगवान से शुभ है क्या कोई और? भगवान से शुभ तो कोई है नहीं। अब भगवान जब चारों तरफ हैं और नरसिंगा बोल रहे हैं कि मैं ऊपर भी हूँ, नीचे भी हूँ, हृदय में भी हूँ, बाहर भी हूँ, सब जगह हूँ, तो काहे का डर? तो इसलिए भक्त लोग शुभ-अशुभ में इतना नहीं सोचते नहीं मतलब इतना ज़्यादा विचार नहीं करते। ठीक है? तात्पर्य तात्पर्य छोटा-सा है बिल्कुल, ठीक है? तो श्लोक के सारे शब्द क्लियर है ना? कृष्ण भावनाविद व्यक्ति ना तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, ना अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। कष्ट मतलब गर्मी लग रही है या फिर गर्मी में ठंडे पानी से नहाना, आनंद। ऐसे नहीं उससे आसक्त हो गया और सर्दी में ठंडे पानी से नहाना कष्ट। तो ऐसा नहीं कि अब उससे द्वेष कर रहा है, नहीं, हम तो पानी गर्म करके नहाएँगे। लेकिन हमारी भी स्थिति ऐसी है कि हमें गर्म पानी करके नहाना होता है, लेकिन मतलब घर पे हैं तो नहाना होता है, लेकिन अगर वैसे देखो जैसे जब हम वैष्णो देवी जाते थे पहले, तथाकथित जाते थे पहले, तो वहाँ 12 बजे नहीं नहाते ठंडे पानी से, है ना? और ठंडी भी लगती थी, ऐसा नहीं कि वहाँ ठंडी लगती थी, ठंड भी लगती थी, फिर नहा लेते थे। तो कैसे नहा लेते थे?
एक दिन झेल लेते हैं ना। एक दिन तो झेल लेते हैं, वही बात है। ख़ैर माता वैष्णो देवी ने सुन लिया ना, सही डायरेक्शन पे भेज दिया। एक बात है ना। प्रचार के तौर पे जा ठीक है। नहीं जा तो वैसे भी सकते हैं लेकिन वही है कि भक्त एकनिष्ठ होता है, एकनिष्ठ। ऐसा नहीं कि देवी माता भी इधर ये है तो इधर भी, वो भी है, वो भी। एकनिष्ठ मतलब सिर्फ़ कृष्ण। अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है ही 3 दिन तो चले जाओ वृंदावन, है ना? वृंदावन चले जाओ, भगवान की नगरी में ना, वहाँ कर लो, ठीक है। तो अकुशलम मतलब जो कर्म दुःख देते हैं, जो शरीर को दुःख देने वाले होते हैं, उनसे वह द्वेष नहीं करता। और कुशलम मतलब कि जिनसे हमें सुख मिलता है, जिन कर्मों से शरीर से सुख इंद्रिय तृप्ति होती है, उनसे वह आसक्त नहीं होता। और ये मन पे भी लागू होता है, मन। शुभ-अशुभ ये मान-अपमान पे होता है। मान भी तो होता है ना? तो मान से मतलब आसक्त नहीं होता और अपमान से द्वेष नहीं करता, ये सब चीज़ें। तो जब भी हम इस जगत में कार्य करते हैं तो कुछ न कुछ शरीर और मन को कष्ट होता ही है। तुम कुछ भी कार्य करो, हर एक कार्य में कुछ न कुछ शरीर को, मन को कष्ट होता ही होता है। तो उनसे हम द्वेष नहीं करते। और बुद्धि के बारे में बता रहे हैं विवेक। विवेक होता है, विवेक वही होता है कि मैं इस जगत का नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे भगवान के धाम जाना है। ये सब विवेक होता है। ठीक है? तो आज फिर पढ़ देते हैं। ना अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। वह उपयुक्त स्थान पर उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। बिना डरे का मतलब क्या है? हाँ, मतलब कि बिना डरे मतलब ये नहीं कि जो मैं कर्तव्य कर रहा हूँ इससे मुझे सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मतलब इससे मुझे भगवान धाम मिलेगा मिलेगा, इससे वो डर नहीं रहा है बिल्कुल भी। आउट होकर डरोगे ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। प्रभु जी बता रहे थे कि अभी भी दीक्षित भक्त पूछ रहे थे कि मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि वास्तव में धाम है भगवान का। दीक्षित है, दीक्षा ले ली है और प्रीचिंग भी करते हैं और बताते भी हैं कि भगवान का धाम है, लेकिन खुद विश्वास नहीं है कि वास्तव में है भी कि नहीं। और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये कभी भी हम भ्रमित हो सकते हैं इससे। अगर हम थोड़े भी इधर-उधर का सुन लेंगे ना, तो भ्रमित हो सकते हैं कि यार वास्तव में भी कृष्ण है कि नहीं है? एक हम ही तो अलग दिख रहे हैं, बाकी दुनिया तो एन्जॉय कर रही है ना, खा-पी रही है, और खूब फल-फूल रहे हैं वो। अरे वो अपने पूर्व कर्मों के अनुसार फूल-फल रहे हैं, और कुछ नहीं बस। ठीक है? बिना डरे अपना कर्तव्य करता है, मतलब डर नहीं लगता कि संशय नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति को जो आध्यात्म को प्राप्त है, तब अधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। तो बुद्धिमान है, बताया मैंने, मानना चाहिए, ठीक है? अगला श्लोक आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।